हम भी गाए। हो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। हो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने लगाई रे कृष्ण नाम की। हो मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, चुनरी पे कृष्ण, चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण। हो मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, चुनरी पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण। मैंने नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। हरी बोलो प्यारे, थोड़ा सा ताली सेवा करते हुए प्रेम से। मेरे नैनों में कृष्ण, मेरे नैनों में कृष्ण, मेरे नैनों में कृष्ण, मेरे नैनों में कृष्ण, मेरे बहनों में कृष्ण, मेरे बहनों में कृष्ण, मेरे बहनों में कृष्ण, मेरे बहनों में कृष्ण। मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। हरी बोलो। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, 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 मेरे हृदय में मोहन मन भावन, मेरे हृदय में मोहन मन भावन, मेरे हृदय में मोहन मन भावन, मेरे हृदय में
जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, नंद के दुलारे वसुदेव जी के प्यारे, 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 जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, नंद के दुलारे माँ देवकी के प्यारे, नंद के दुलारे माँ देवकी के प्यारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे, हे नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री ताली बजा करके गाओ सभी। नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, नंद के दुलारे वसुदेव जी के प्यारे, 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 जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, 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 जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, नंद के दुलारे माँ यशोदा के प्यारे, नंद के दुलारे माँ यशोदा के प्यारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे, जय जय श्री बाल कृष्ण नंद के दुलारे, 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 जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र 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 नंद के दुलारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय जय श्री बाल कृष्ण नंद के दुलारे, जय जय श्री बाल कृष्ण नंद के दुलारे, 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 नंद के दुलारे। बोलिए नंद के लाला की जय, माँ यशोदा के लाला की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय हो, ब्रज के आनंद की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ब्रज में आनंद भयो। अष्टमी को ठाकुर जी
प्रकट हुए मथुरा की जेल में और नवमी को उत्सव हुआ जिसको नंदोत्सव कहा जाता है। नंदोत्सव, एक संत ने कहा, बोले जब नंदोत्सव मनाया गया ना नवमी को, तो 6 महीने का दिन बन गया था। 6 महीने का दिन बना। किसी ने कहा बोले 6 महीने का दिन कैसे बन सकता है? बोले जब ठाकुर स्वयं चल करके आ सकता है तो 6 महीने का दिन क्यों नहीं बन सकता? जब वो राम बन करके आए थे तो मास दिवस भात दिवस पुनी और मरमन जाना कोय। 1 महीने का दिन हुआ था। सूर्य नारायण रुक गए थे आकाश पर। वो राम की छवि को देख करके एक टकी लगा करके देखते रह गए और रुक गए। आगे बढ़ नहीं पा रहे। और जब सूर्य आगे नहीं बढ़ेंगे तो दिन ही कैसे बीतेगा, सूर्यास्त कैसे होगा? सूर्य नहीं बढ़ रहे थे। चंद्रमा ने शिकायत भी करी प्रभु से, बोले भैया से कहो कि थोड़ा आगे खिसके तो हम भी आएंगे पीछे से, हमें भी दर्शन होगा। मेरे प्रभु राम तो भोले, उन्होंने कहा कि दिन के स्वामी हैं सूर्य। अब इस समय इनसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, दिन में तो इन्हीं की चलती है। लेकिन हाँ, अगली बार जब आऊंगा तो रात में आऊंगा और फिर देवकी वसुदेव के बाद पहला दर्शन आपको ही होगा। पहला दर्शन आपको ही होगा। एक बात और, मेरा जन्म तो हो रहा है सूर्यवंश में, लेकिन मेरा जो नाम होगा उस नाम के पीछे आपका नाम लगेगा। तो उनका नाम हो गया रामचंद्र। राम सूर्य नहीं, रामचंद्र। आए तो है सूर्यवंश में लेकिन नाम है रामचंद्र। तो थोड़ा मनाया था चंद्रमा को, बोले घबराओ नहीं। तो जैसे राम के आने पर 1 महीने का दिन बना, एक संत ने कहा बोले कृष्ण बन करके जब वो आए तो 1 महीने का नहीं 6 महीने का दिन बन गया नवमी का। हजारों आते हजारों जाते हैं, बधाई गाई जा रही है, बधाई बजाई जा रही है, बधाई दी जा रही है, बधाई ली जा रही है। सब और बधाई ही प्रयुक्त हो रहा है। कितने आते कितने जाते हैं कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। हजारों आते नृत्य करते हैं और लाला को आशीर्वाद देते, दर्शन करते, और वही हजारों जा रहे हैं, दल के दल, और हजारों आ रहे हैं। 6 महीने का दिन बना। नंद बाबा ने एक थाली सजाई है, उसमें बधाई सजाई है। अपने महाराज कंस को भी बधाई देनी चाहिए। वार्षिक कर भी देते थे, तो वो कर भी चुकाएंगे और बधाई भी देंगे। मथुरा में आए और नंद बाबा ने कंस से कहा कि महाराज, आप सबकी दुआओं से, आपकी प्रार्थना से और परमात्मा की कृपा से हमारे घर में लाला को जन्म भयो है और उसी की बधाई लेकर के आया हूँ, अब स्वीकार करिए। तो 7 पौड़ी ऊपर से उतरा था कंस स्वयं, दरवाजे के पास आया और दरवाजे के पास आकर के थाली नंद बाबा के हाथ से ली और माथे से लगाई। कह दिया जाओ नंदराय, तेरे बालक की दीर्घायु हो जाए। कंस से भी आशीर्वाद ले लिया नंद बाबा ने। हमें जीवन में आशीर्वाद लेना आना चाहिए। बड़े बाजार में जाकर के लूट लो किसी संत को, संत के पास भजन की दौलत मिलेगी। राम नाम की दौलत है संत के पास, कृष्ण नाम की दौलत है। हमारी जो वाणी है वो वाणी ही हमें विनम्र बनाती है और वह वाणी ही हमें दूसरों से दूर भी कर सकती है। सोच समझ करके शब्दों का चयन करना चाहिए। बहुत सोच समझ करके शब्दों का चयन करिए।
क्योंकि शब्द जो छूट गया एक बार वो चला गया। कहते हैं तलवार का घाव ठीक हो जाता है, लेकिन शब्दों का जो घाव होता है वो कभी ठीक नहीं होता है। सोच समझ करके शब्दों का चयन करना चाहिए, और शब्दों का चयन अगर समझदारी से हम करेंगे तो एक दुष्ट से भी आशीष ली जा सकती है, आशीर्वाद लिया जा सकता है। वसुदेव से मिलन हुआ और नंद बाबा ने उनको सांत्वना भी दी। आपके 6 बच्चों को मार दिया दुष्ट कंस ने। हमने सुना एक कन्या थी, वो भी चली गई दिवंगता। वसुदेव जी ने बड़ा सुंदर भाव यहाँ पे वर्णित किया है, भागवत में आप पढ़ना, अध्ययन करना। वसुदेव जी ने कहा है कि बाबा, बीती हुई बात पर पश्चाताप समझदार लोग नहीं करते। यदि भविष्य की चिंता में हम लगे रहेंगे और भूत की चिंता में ही अगर हम खोए रहेंगे तो वर्तमान का आनंद नहीं लिया जा सकता है। ये जीवन ही वर्तमान में है, और इस वर्तमान में भी अगर हम पुरानी बातों में उलझे रहेंगे, पुरानी में उलझे रहेंगे, ऐसा हुआ होता, ऐसा हुआ होता, ऐसा हुआ होता उस समय, तो वर्तमान का आनंद नहीं ले सकते। तो ना ही भूत का विचार और न ही भविष्य की चिंता, केवल वही व्यक्ति वर्तमान का आनंद ले सकता है। वसुदेव जी ने कहा, आजकल कंस की आज्ञा से बहुत छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, कहीं तुम्हारे बच्चों पर भी संकट ना आए, आपको जाना चाहिए। बहुत समय हो गया आपको यहाँ मथुरा आए हुए, आपको जाना चाहिए। और नंद बाबा जब वापस आ रहे थे, उससे पहले ही जब छठी पूजन हो रहा था, 6 दिन के कृष्ण हुए थे, तो पूतना आ गई थी। अष्टमी को प्रकट हुए, नवमी को उत्सव हुआ, चतुर्दशी को पूतना आ गई थी। ये अविद्या का रूप है, इसलिए 14 स्थानों पर निवास करती है। अविद्या है पूतना। ठीक है, सुंदर श्रृंगार करके आई, थोड़ा अपने अवगुणों को ढक करके आई, छुपा करके आई, लेकिन उनके सामने क्या छुपा था तो सब जानते हैं। इतना जरूर हुआ था जब पूतना ने गोद में पकड़ा था लाला को, तो स निमील तीक्ष्णम भागवत में लिखा है कि ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए थे, आंखें बंद कर ली। बोले वो देखना ही नहीं चाहते उसको। जो ज्यादा पाखंड करेगा, दिखावा करेगा, बाहर से कुछ और बन करके आएगा, भीतर से कुछ और होगा, ठाकुर उसको देखना ही नहीं चाहते, वो नेत्र बंद कर लेते हैं। तुम जितना मर्जी बन करके जाओ उसके सामने, वो कहता है कि जैसा है वैसा आ जा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू है कैसा। संतों ने अपने अपने भाव निकाले कि ठाकुर जी ने नेत्र क्यों बंद किए। एक संत ने कहा, बोले ठाकुर जी ने नेत्र इसलिए बंद किए ना, क्योंकि उनके नेत्रों में सूर्य लोक और चंद्र लोक होते। ठाकुर जी की दाहिनी आंख में है सूर्य लोक और बाईं आंख में है चंद्र लोक। सूर्य और चंद्रमा ने विचार किया कि करुणा निधान ठाकुर कहीं इस दुष्टिनी को हमारे लोक में न भेज दे, इसलिए द्वार बंद करिए, मेन गेट बंद करिए। तो नेत्र बंद हो गए। एक संत ने कहा, बोले ठाकुर जी ने यह विचार किया होगा कि मैं तो माखन मिष्टी खाने के लिए आया यहाँ ब्रज में, गोरस का आनंद लेने के लिए आया, दही भात खाने के लिए आया, और ये मौसी मुझे जहर पिलाना चाहती है। कालकुट जहर लगाया था उसने स्तनों पर, विष पिलाना चाहती। विष पीने का हमें तो अभ्यास ही नहीं। तो नेत्र बंद करके
हृदय में बैठे हुए भोले बाबा का चिंतन किया था। देव देव महादेव जो समंदर मंथन के समय में निकलने वाले हलाहल विष का पान कर गए थे, कंठ में धारण किया, नीलकंठ हो गए बाबा। हे मेरे नीलकंठ महादेव, मैं तो केवल दूध पीऊंगा और विषपान आप ही करना। मेरे भीतर बैठे बैठे आप ही विषपान करना, आप ही पचा सकते हो इस विष को। भोले बाबा का ध्यान किया। एक संत ने कहा, बोले ठाकुर जी ने इसलिए नेत्र बंद किए थे क्योंकि उन्होंने विचार किया कि ये है तो दुष्टिनी, बालघाती नहीं है, रुधिराशना है, रक्तपान करने वाली, भोजन भी इसका श्रेष्ठ नहीं है, आचरण भी श्रेष्ठ नहीं है, परंतु एक विशेषता है इसमें कि ये स्वयं चल करके मेरे पास आ गई। ऐसे बहुत कम जीव होते जो स्वयं चल करके ठाकुर जी के पास पहुंचते हैं। और ठाकुर जी ने कहा जो मेरे पास चल करके आ जाता है ना, फिर उसको मैं छोड़ता ही नहीं। राधे राधे बोलो। इसलिए जितने भी आप आ गए ना, अब उन्होंने पकड़ लिया आपको, अब छोड़ेंगे नहीं। आप लाख छुड़ाना चाहो तो छोड़ते नहीं। विचार किया कौन सी गति प्रदान की जाए पूतना को। आई तो है विष पिलाने के लिए, लेकिन कार्य वह करने वाली है जो मां करती है। जैसे मां दूध पिलाती है बच्चे को, वैसे ही ये दूध पिलाने वाली है मुझे। तो मां का कार्य करने वाली है, मां की भूमिका निभाने वाली है। इसको कौन सी गति प्रदान करूं? सोचा, विचार किया, बोले इसको माता की गति देनी चाहिए। तो विचार करने के लिए नेत्र बंद किए थे। अब बहुत सारे भाव निकाले हैं संतों ने, अगर मैं इनको सुनाने लगूं तो समय से भी निकल जाएगा। जय श्री कृष्ण। लेकिन प्रभु ने नेत्र बंद क्यों किए थे ये वही जानते हैं, क्योंकि किसी को बताया तो है ही नहीं ठाकुर जी ने। ये अपने अपने भाव हैं संतों के, उन्होंने बताया तो है ही नहीं कि मैंने इसलिए नेत्र बंद किए, लेकिन किए थे जरूर। मुझे लगता है इसलिए भी किए होंगे कि एक नजर अगर देख लिया होता ना पूतना को, तो वो भूल ही जाती जहर पिलाना भी। इसलिए लीला में कोई व्यवधान ना हो जाए, क्योंकि लीला तो संपूर्ण होनी चाहिए, इसलिए नेत्र बंद किए होंगे उन्होंने। और जैसे ही विषपान करवाने लगी थी, सामुंच मुंचालमती प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजो मुहो प्रसन्न गात्राक्षिपतिरुरोदः। अरे मुझे छोड़, मुझे छोड़, मुझे छोड़, पूतना पूतना पूतना। ये बकासुर की बहन है, नाम है वकी, लेकिन जब पूतना 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 कहा 3 बार तो इसका नाम ही पूतना हो गया। अरे पुत्र नहीं, पुत्र नहीं, पुत्र नहीं, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। लगता है इस लोक से भी और उस लोक से भी मुक्ति चाहती है, अब केवल ठाकुर जी की होना चाहती है। और ऊपर ही ऊपर काम तमाम कर दिया था। उन्होंने कहा कि मौसी जी हमें तो पकड़बो ही आवे, छोड़ना तो आता ही नहीं है, पकड़ना ही आता है। और एक बार जिसको पकड़ लेते हैं ना उसको छोड़ते ही नहीं। फिर 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना जब गिरी थी, 1 कोस अनुमानित 3 किलोमीटर होता है, तो 6 कोस का मतलब 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर का पूतना का शरीर गिरा है, लेकिन गिरी थी वृक्षों पर, तो अपने जलाने के लिए लकड़ी का प्रबंध भी कर दिया उसने। क्षिपतिरुरोदः, गोपियों ने रुदन किया है।
रोने लगी गोपियां, हमारे लाला को उठा करके कोई चुड़ैल लगी। भगवान करे वो सुरक्षित हो, भगवान उसकी रक्षा करे, भगवान उसको बचाए। और जाकर के जब देखा है तो पूतना के सीने से लिपटे हुए वो यशोदा के लाला खिलखिला करके हंस रहे हैं। गोपी उठा करके लाई है, लाला को गोमूत्र से स्नान करवायो, फिर गाय की पूंछ हाथ में लेकर के
वर्ष को है गए तो तृणावर्त भी आयो, फिर ठाकुर जी ने वाकू भी उद्धार कर दियो। जितने भी दैत्यों को भेजते ना कंस जी, ठाकुर जी उनको वापिस नहीं भेजते और सीधे भेज देते गोलोक को। बोले अब टिकट कट गई आपकी, जब मेरे पास आ गए तो टिकट कट गई। राधे राधे बोलो। भोले बाबा भी आए दर्शन करने के लिए। शंकर भगवान ने विचार किया कि मेरे बालकृष्ण आए हैं। जब वो राम बन करके आए थे उस समय भी मैं दर्शन करने के लिए गया था। आज वो बालकृष्ण बन करके आए, मुझे दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। सुंदर श्रृंगार किया भोले बाबा ने, कानों में बिच्छुओं के कुंडल पहने, गले में सांपों की माला पहनी, चिता पर भस्म लगा ली, मृगशाला भी ओढ़ी है और निकल पड़े हैं भीतर से। जैसे ही बाहर निकले तो रुद्रगणों ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा कि ये टोका टोकी अच्छी नहीं होती, हम कहीं जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अब काम ही पूरा नहीं होगा, अड़चन आएगी। रुद्रगणों ने कहा हमने इसलिए नहीं पूछा था महाराज, हम इसलिए पूछ रहे थे कि कोई मेहमान आएगा ना पीछे से और वो पूछेगा कि कहाँ है बाबा, तो हम उसको क्या उत्तर दें, इसलिए हमें पता तो होना चाहिए ना कि कहाँ जा रहे हैं आप। बाबा ने कहा हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, मेरे बाल कृष्ण आए। रुद्रगणों ने कहा फिर तो हम भी साथ में चलेंगे। बोले तुम लोग साथ में जाओगे तो बालक डर पेगो, तुम्हारा जो रूप है वो डरावना है, छोटा बालक है डर जाएगा। रुद्रगणों ने कहा बोले आपका रूप तो बड़ा सुहावना है, लुभावना है, आपके गले में पड़ी हुई ये सांप की माला को, आपके कानों में लटक रहे बिच्छुओं को देखकर क्या बालक कोई डरेगा नहीं। ओहो ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बोले छुपाओ इनको। तो भोले बाबा ने सुंदर एक महात्मा का रूप धारण किया। शिवगिरी जी महाराज बाबा बने और छुपाते अपने सांपों को, अपने बिच्छुओं को। आज गोकुल की गलियों में विचरण कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। आज गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, आज गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखो यशोदा का लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखो यशोदा का लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय,
यशोदा के आंगन में बाबा पहुंचे और अलख निरंजन पुकारते हैं। मैया भिक्षा लेकर के आई और भोले बाबा ने कहा कि मैया ऐसी भिक्षा हमें नहीं चाहिए। नाही रे मोती दिलोड़ मैया, नाही रे मोती दिलोड़ मैया, जो भी आई लेके तू जोड़ मैया, जो भी आई लेके तू जोड़ मैया, मेरा सब कुछ है तेरा गोपाला, दर्श तू करा दे उसका, मेरा सब कुछ है तेरा गोपाला, दर्श तू करा दे उसका, तेरा लाला यशोदे निराला, दर्श तू करा दे उसका, तेरा लाला यशोदे निराला, दर्श तू करा दे उसका। मैया घबरा रही। मैया ने कहा कि बाबा आजकल दर्शन बंद है, दर्शन नहीं हो सकता। दर्शन बंद है, मैया ने कहा दर्शन बंद है। भैया विचार करती है, कभी शक्टासुर आता है, कभी तृणावर्त आता है, कभी पोतना आती है, ये बाबा है या कोई और है, कैसे पता लगा। तो बाबा ने कहा कि मैया देख मैया, हम बड़ी दूर से चल करके आए हैं और आस लेकर के आए हैं कि दर्शन होगा। अब यहाँ से बिना दर्शन के खाली हाथ तो लौटाएगी, ये अच्छी बात नहीं है। अनुनय करी, विनय करी, मैया दर्शन नहीं करवाती। थोड़ा भय भी दिखाया, डर भी दिखाया कि हम योगी हैं, तेरे आंगन में समाधि लगा करके बैठ जाएंगे। मैया ने कहा बड़ी अच्छी बात है, बैठिए ना आप, आगे भोजन की व्यवस्था सब होगी। बाबा ने कहा हमारी समाधि लगती है सबसे छोटी 12 वर्षों की, और 12 वर्षों के लिए हम बैठेंगे यहाँ पे, तेरा लाला फिर बड़ा हो जाएगा ना, 12 वर्ष के बाद जब बाहर निकलेगा हम गोद में पकड़ेंगे उसको। यशोदा ने विचार किया तो बड़ी मुश्किल हो गई। तो मैया ने कहा 85 चौक का महल है, सब दरवाजे बंद कर दूंगी, शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था सब भीतर ही होगी, लाला को बाहर ही नहीं आने दूंगी। अब बाबा ने विचार किया, हमने सोचा हम ही हठी है, लेकिन हमसे बड़े बड़े हठी हैं दुनिया में। तो बाबा ने कहा कि मैया फिर दर्शन नहीं होगा। बोले नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बोल दिया ना एक बार, भाषा समझ में नहीं आती। अब अनमने से बाबा वहां से निकले, तो फिर चलते और अनमने से जा रहे थे। जब सीढ़ियों को उतर रहे थे तो उस समय मन में एक विचार आया, अरे वाह रे मेरे बाल गोपाल, तुझसे मिलने के लिए इतनी दूर से चल करके आया और तुझे भक्त की कोई परवाह ही नहीं है। तो आराम से आनंद से पलना में झूल रहे हो, तुझे कोई चिंता नहीं है। कई बार हम प्रभु से ऐसी बात कर देते हैं
तो प्रभु को चुभती है वो बात। उलाहना ये भी अपनों को ही दिया जाता है, उलाहना अपनों को ही दिया जाता है, परायों को उलाहना दे करके फायदा भी क्या है। तो टेढ़ी टांग वाले ने कर दी थी लीला, बाबा तो चले गए और इन्होंने रोना शुरू कर दिया। और वो रोते जाते रोते जाते रोते जाते, मैया ने कहा बोले सुबह सुबह बैंड शुरू हो जाता तेरा। आकर के पलने से उठाया, फिर इधर घुमाया उधर घुमाया, दूध पिलाया तो भी चुप नहीं होता है, फिर पूड़ियां दवाइयां वैद्य से जो लाई थी वो देनी शुरू कर दी। वो खाते नहीं, वो रोते ही जाते, भले ये ऐसी बीमारी नहीं है। तो इनका रुदन सुन करके गोपियां आ गई। गोपी ने कहा क्यों रो रहा है लाला? यशोदा ने कहा मुझे नहीं मालूम। बोले इसको नजर लगी होगी। यशोदा ने कहा तुम्हें तो यही काम होता है, नजर लगी होगी। किसकी नजर लगेगी इसकी? कोई आया भी नहीं सुबह से, कोई तो आया होगा तेरे घर, ऐसा नहीं हो सकता कोई आया नहीं। मैया ने कही एक बाबा तो आया था सांप बिच्छू वाला, लेकिन उसको तो मैंने दर्शन ही नहीं करवाया, वो चला गया आंगन से ही। गोपियों ने कहा सांप बिच्छू वाला बाबा? अरे हाँ पहचान गई, ये तो पूर्व जन्म के संत हैं। पहचान गई, बोले भोले बाबा ही आए थे। और भोले बाबा का अपमान लगता है मैया ने कर दिया, अब रोएगा नहीं तो और क्या करेगा। एक गोपी ने कहा मैया वो बड़े सिद्ध महात्मा थे, तुमने उनका अपमान किया है ना, इसलिए तेरा बालक तेरा लाला रो रहा है। अब क्या किया जाए? बोले उसी बाबा को बुला करके लाना पड़ेगा, वही ठीक कर सकता, कोई दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन वो तो चले गए, बाबा ज्यादा दूर नहीं गया होगा, वृद्ध महात्मा है, भाग करके जाओ पीछे से, बुला करके लाओ। और गोपियां निकली। अभी भोले बाबा पीपल के वृक्ष के नीचे आंख बंद करके बैठे थे, मन में आस है कि दर्शन होगा। टेढ़ी टांग वाला कुछ तो जादू करेगा ही। और एक बार तीर चला दिया है, वो निशाने पे लग गया होगा। इतने में आ गई गोपियां। भोले बाबा ने देख लिया था, एक आंख खोल करके फिर बंद कर दी। बोले आई। आकर के गोपी कह रही है चल रे योगी नंद भवन में, तो हे माया यशोदा बुलावे, वाके लाल को नजर लगी है, और राई नोन करवावे। थोड़ा राई नोन करवाना है, नजर लग गई वाके लाल को। बोले बाबा ने कहा चलो भागो यहां से, हम राई नोन करवाने वाले महात्मा है क्या? जिस घर में अपना अपमान हो जाता है उस घर में हम वापिस नहीं जाते, कदम नहीं रखते, नियम है हमारा। एक गोपी ने कान में आकर के कहा था बोले दर्शन मिलेगा, ज्यादा नौटंकी मत करिए। बाबा ने कहा दर्शन? अरे हाँ हाँ चलो 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 मैं चलता हूं। जब तक गोपियां पहुंचती उससे पहले ही भोले बाबा यशोदा के आंगन में पहुंच गए। आकर के कहते भैया लेकर के आओ ना अपने लाला को। और मात यशोदा द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए। द्वार पे आई है, बड़ा सुंदर दर्शन है, गोकुल में आपने किया होगा। भैया द्वार पे आई है और गोद में अपने लाला को पकड़ा है। वहीं से कहती है कि बाबा वहीं से दर्शन कर ले, वहीं से इलाज कर दे, वहीं से उपचार कर दे। बाबा ने कही भैया इतनी दूर से उपचार ना है सके, तेरे लाला को मेरी गोद में देना पड़ेगा तो ही उपचार होगा। डरते डरते मैया ने अपने लाला को भोले बाबा की गोद में दिया और चांदी की छड़ी भी छुपा करके रखी थी।
कि कुछ गड़बड़ बाबा करेगा तो फिर सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। और जैसे ही गोद में पकड़ा था छोटे से लाला को और दोनों की नजरें मिल गई। वो एक टकी लगा करके देखते भोले बाबा, और भोले बाबा नजर भर करके दर्शन कर रहे हैं। दस मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, अपलक बाबा देख रहे हैं। और इतने में लाला ने एक इशारा किया, नटखट है, इशारा किया, छोटा सा बालक ऐसे कर रहा, इशारे से पूछ रहा, बोले क्या लाए मेरे लिए, इतनी दूर से चल करके आए, कोई उपहार कोई भेंट भी तो लाए होंगे। इतने छोटे से बालक को पहली बार गोद में पकड़ा है, कुछ देना पड़ेगा, फ्री में दर्शन नहीं मिलता। तो इशारे से ही पूछा था, बाबा इशारा समझ गए और वो कह रहे मन ही मन कि मेरे पास है ही क्या तुझे देने के लिए, मेरे पास तुझे देने के लिए है ही क्या, केवल एक वस्तु है और वो भी मेरी नहीं है, वो भी तुझसे ही मिली है मुझे, तेरी अमानत समझ करके बड़ी संभाल करके रखी थी, आज तुझे लौटाने के लिए आया हूं। तुम्हारी ही उल्फत के दृगबिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हारी ही उल्फत के। क्या बात है, तुम्हारी ही उल्फत के दृगबिंदु है, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। ये दृगबिंदु तेरी उल्फत में मुझे मिले हैं और ये तुझे ही सौंपने के लिए मैं आया हूं। टपक पड़े थे दृगबिंदु, अश्रु प्रवाह हो रहा है, बाबा रो रहे हैं और यशोदा को लाला हंस रहे हो, और मुस्कुरा रहे, एक रो रहे हैं एक हंस रहे हैं। मैया ने कहा बस बस हो गया उपचार, उसका रोना बंद हो गया, वो हंसने लगा। छीन लिया था लाला को और बाबा ने कही कि मैया नहीं नहीं अभी नहीं, अभी उपचार पूरा नहीं हुआ। जबरदस्ती जब बालक को छीन लिया था तो वो रोने लगे। अब मैया ने कहा कि ये तो फिर रोने लग गया है। बाबा ने कहा हमारी गोद में दे दो ना। जैसे भोले बाबा की गोद में जाते वो हंसने लग जाते, मैया यशोदा की गोद में आते वो रोने लग जाते। मैया ने सोचा कि बाबा ने कोई टोना कर दियो, अब बाबा की गोद में जाकर के तो हंसता है लेकिन हमारी गोद में आकर के रोता है, ऐसा क्यों हो रहा है? बाबा कुछ ऐसा उपचार कर दो ना कि सबकी गोद में जाकर के ये हंसने ही लग जाए। तो बाबा ने कही कि मैया इसके लिए थोड़ा महंगा उपचार करवाना पड़ेगा। अब तूने बीच में विघ्न ना किया हो तो हो जाता उपचार। अब इलाज तो होगा लेकिन महंगे वाला होगा। मैया ने कही महंगे वाला मतलब? बाबा ने कही अब मेरा मंदिर बनवाना पड़ेगा। मंदिर ठीक है, मंदिर बनवा देंगे, लेकिन कहां जैसे बनवाए आप बता दीजिए ना, फिर बाद में आप बोलेंगे कि यहाँ क्यों नहीं बनवाए। भोले बाबा ने कहा बोले मंदिर उस स्थान पे बनवाना जहाँ पे तेरे लाला का जो स्नान गृह है ना उसका जल आता रहे हमारी मूर्ति पर, ऐसे स्थान पे बनवाना मंदिर। तो नंद बाबा ने बड़ा सुंदर एक मंदिर तैयार किया है और भोलेनाथ स्थापित हुए हैं। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय। रह रे योगी नंद भवन में
ब्रज में वासो की जय, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजिए। बोली नंदेश्वर महादेव की जय। नंदेश्वर महादेव की स्थापना आनंद हुआ है। बहुत सी लीलाएं ठाकुर जी ने करी है। ये लीला स्थली है वृंदावन। नित्य लीला ठाकुर जी की होती है यहाँ पे। सुंदर बाल लीलाओं का चित्रण श्रीमद् भागवत में हुआ है। नामकरण संस्कार हुआ, गर्गाचार्य जी आए, यशोदा और रोहिणी ने अपने अपने बालकों को गोद में पकड़ा। नामकरण के लिए गौशाला की ओर जा रही है। परिपूर्णतम परब्रह्म का नामकरण हो रहा है गौशाला में जाकर के। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। क्योंकि घर में नामकरण होगा तो पता चल जाएगा सबको, इसलिए किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि गर्गाचार्य जी ने थोड़ी सी शंका डाल दी। गर्गाचार्य जी कहते यदुनाम अहम आचार्य ख्याताशु भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देव की सुतम। मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ, तुम्हारे पुत्रों का नामकरण यदि करता हूँ तो कंस को पहले से ही थोड़ा थोड़ा शक है कि तुम्हारे घर में है देवकी का 7वां 8वां। अगर मेरे द्वारा उनका नामकरण होता है तो तुम्हारे बच्चों के जीवन में संकट आ सकता है, इसलिए मैं नामकरण नहीं करवा सकता। तुम्हारे जो पुरोहित हैं शांडिल्य मुनि, उन्हीं से करवाइए। बाबा ने कहा उनके पास समय नहीं होता, वो आते ही नहीं। आप आए ना बड़ी अच्छी बेला पर, आप करिए, कोई बात नहीं, घर में नहीं करेंगे, हम गौशाला में ही नामकरण कर देंगे। गौशाला में बड़ा सुंदर व्यवस्था बनाई गई गर्गाचार्य जी के द्वारा। दोनों माताओं ने बालकों की अदला बदली भी कर ली थी ज्योतिषी की परीक्षा करने के लिए, और जाकर के बैठी हैं गौशाला में। गर्गाचार्य जी ने स्वस्ति वाचन किया है और फिर दृष्टि दौड़ाई। यशोदा की गोद में एक लाला बैठे हैं, उनकी ओर दृष्टि दौड़ाई और कह दिया अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामहिति बलाधिक्याद बलम विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। एक नजर में पहचान गया, ये रोहिणी का पुत्र है। ये आराम विराम विश्राम देने वाला है जगत को। इसका नाम हम रखते हैं श्री राम। बल्कि अधिकता के कारण इसको बलराम कहेंगे, इसको बलदाऊ कहेंगे, इसको हलायुद्ध कहेंगे, इसको संकर्षण कहेंगे। अनेक इसके नाम होंगे। छोटे लाला का बहुत सखा होगा, साथी नहीं छोड़ेगा कभी। और जब रोहिणी मैया के गोद में बैठे हुए गोल मटोल लाला को देखा था तो देखते रह गए गर्गाचार्य। वो देखते रह गए, उनकी त्राटक समाधि लग गई, ऐसा कहते हैं। और त्राटक समाधि क्या होती है? बोले शरीर का जो अंग है वो वैसा ही रहता है जैसा है, मुंह खुला रह जाता है, सांस रुक जाती है, और आंखें जैसी हैं खुली हैं तो खुली है, वो झपकती नहीं। बहुत समय हो गया, त्राटक समाधि लगी। अरे ये कहां से आ गया? ये तो निर्गुण निर्विकार निर्विकल्प ब्रह्म है, अजन्मा है। माताओं ने थोड़ा झकझोरा था गर्गाचार्य जी को, दोनों बाजुओं से पकड़ करके उनको अच्छी तरह से झिंझोड़ा।
तो जब जगे तो कहने लगे मैं कौन हूं? आए तो है नामकरण करने के लिए, लेकिन अपना भी नाम भूल गए। कौन हूं मैं? माता ने कहा आप जल पी लीजिए, थोड़ा विश्राम करिए। शुक्र है भगवान का कि आप लौट आए, नहीं तो हमें भी बड़ी चिंता हो गई थी, हमें भी तो समस्या पड़ जाती, पुलिस के चक्कर में पड़ जाते। जय श्री कृष्ण बोल। आप हैं गर्गाचार्य, यदुवंशियों के पुरोहित, हमारे पुत्रों का नामकरण करने के लिए आए हैं आप। हाँ ठीक है, याद है मुझे। फिर सोचने लगे बोले नामकरण करूं क्या? दुनिया के जितने नाम हैं वो सब इसी के तो नाम है, और जो किसी का भी नाम नहीं है वो भी इसी का नाम है। कोई बात नहीं, देखा जाएगा, जो मुंह से निकलेगा वो बोल देगा। आसन वर्णा स्त्रियो ह्यस्य गृहवतो अनुयुगं तनु शुक्लो रुक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। ये पहले शुक्ल वर्ण का होता था, फिर रक्त वर्ण का हो गया, फिर पीत वर्ण का हो गया, अब ये लाला कृष्ण वर्ण का होने जा रहा है। कृष्ण वर्ण का होने जा रहा है, इसलिए हम इसका नाम रखते हैं श्री कृष्ण। ये कोई साधारण कृष्ण नहीं है। कृष्ण भूवाचको शब्दों नश्च निवृत्तिवाचकः। क्री और श्न मिलकर के ऐसा आकर्षण बनते हैं कि जो खींचने का काम करते हैं। ये चित्त को आकर्षण करने वाला है, प्रेमियों के हृदय को चुराने वाला, इसलिए कृष्ण है। कर्षति जीवानाम चित्तमिति कृष्ण, जीवों के चित्त को आकर्षित करने वाला है, इसलिए कृष्ण है। नामकरण हुआ, माता ने तो अपने ही नाम सोचे थे, बोले ऐसे जो कठिन कठिन नाम रख दिए ना पुरोहित जी ने, वो हमारे मुख से निकलते नहीं, तो हमने तो पहले से ही नाम सोचे हुए थे। रोहिणी ने कहा तुमने क्या नाम सोचे हुए थे? यशोदा ने कहा मैंने दोनों के नाम रखे हैं पहले से। वो पुरोहित जी का नाम जो है वो कुंडली में लिखेंगे हम केवल, राधे राधे बोले। और बड़े को हम कहेंगे बलुआ, और छोटे को कहेंगे कनुआ। नामकरण हुआ है। हम इन्हीं के रहे, हमारे